ओम शांति। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग का, फेयरवेल टू फियर। भय को टाटा बाय बाय बोलना है। तो उसके पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, उसके पहले शरीर का नाम अंजलि बहन है। 30 साल से समर्पित रूप से सेवाएं हैदराबाद में दे रहे हैं। आप सबको बाबा का शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हैदराबाद का मालूम ही होगा। मालूम है सभी को? न मालूम हो तो हैदराबाद में बाबा ने एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर जो है वो 33 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। तो दीदी वहाँ हमारे कुलदीप दीदी जी हैं और वहाँ पर हम सेवा में हिम्मत कंफ्यूज हो जाते लोग, हिम्मत नगर या हिमायत नगर। तो ये हिमायत नगर है और वहाँ पर मैं आत्मा सेवा में हूँ और ज्ञान में बचपन से ही हूँ। फिर उसके बाद लौकिक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद बाबा की सेवाओं में समर्पित हो गए। तो भाई बहने लोग पूछते हैं आपने नौकरी नहीं की? तो जब हमारा समय था 80s, लेट 80s, अर्ली 90s, उसमें आप देखना बाबा मुरली में बहुत कहते थे कुमारियों को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। चाहे भट्टियाँ हो, चाहे कोई क्लासेस हो, उसमें हमको यह बहुत पक्का कराते थे। अभी समय चेंज हो गया है, समय अनुसार बाबा के डायरेक्शंस भी चेंज होते जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा था। तो उस समय फिर हमने कोई लौकिक नौकरी वो नहीं की। नौकरी करने का कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, पढ़ने का ही इंटरेस्ट था। एमटेक भी किया उसके बाद, और उसके बाद साथ साथ बाबा की घर में रहते रहते फिर रह गए जैसे। वो तो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि यदि आप डरते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान में तब मेरे लौकिक माताजी पिताजी नहीं चलते थे। मामा जी जरूर जो है वो बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं, लेकिन यदि हम डरते रहे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं ना। आज का टॉपिक डर को लेकर है इसलिए। और हम सब बाबा के जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम जरूर निर्भय हैं, निडर हैं, तो ही हम बाबा के बन सके। हाँ या ना? हाँ, जो भी है देखो बड़ी बड़ी दीदियाँ बैठी हुई है, वो तो ज़माना और ही कितना चैलेंजिंग था। तो जो भी बाबा के बने हैं, जो भी, हर एक के सामने भय की परीक्षा जरूर आई है। फलाने क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हाँ, खान पान की शुद्धि करना, पवित्रता धारण करना, ये कोई कम चीज़ें हैं? आज भी बाबा ने कहा सन्यासी ये सब कह भी नहीं सकते हैं जो बाबा हमारे से करा रहा है। इसीलिए हम सारे बच्चों की एक क्वालिटी है, निर्भय है। तभी तो सेनानी है। सेना में डरपोक जो होता है वो सेनानी हो सकता है क्या? सोल्जर हो सकता है ना। निडर होना पड़ता है सोल्जर के लिए। तो इसलिए मेरे लिए ये टॉपिक बहुत इजी है, क्योंकि आप सब जो बैठे हो ऑलरेडी निडर निर्भय आत्माएं बैठे हो। तो उसमें सुनाने का है, लेकिन मोटे मोटे जो डर होते हैं वो हम बच्चों में नहीं होते हैं। हम बच्चों को बाबा ने ऐसा बनाया है, बहनें देखो कहाँ कहाँ तो अकेली भी रहती है,
शिव बाबा को साथी बनाकर, शिव शक्ति बनकर कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रांत, कितने दूर के इलाकों में, ट्राइबल एरियाज़ में, इधर उधर, इंटीरियर में, और तो बहुत सारी स्टोरीज़ है ना इसको लेकर के। नक्सलाइट्स का सामना किया, टेररिस्ट भी आए, बहुत कुछ हुआ है। नेचुरल कैलामिटीज़ में भी कैसे कैसे बाबा के बच्चों ने अपनी स्थिति से जो भी कैलामिटीज़ आए, लेकिन वो कैलामिटी को कैसे ओवरकम किया पर्सनल लेवल पर, ऐसी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जब डर की बात आती है तो एक है मोटे रूप के डर जो होते हैं, फिजिकल लेवल में डर होते हैं। किसी को पानी नहीं, जैसे नदी देखी या समुद्र देखा तो नहीं जाएंगे, डर होता है ना। ऐसे ऐसे डर है, मालूम है ना आप लोगों को। थोड़ों को क्लोज्ड स्पेसेस का डर लगता है। जैसे थोड़े होते हैं लिफ्ट में यदि अटक गए तो डर जाते हैं एकदम ना। थोड़े नहीं डरते, थोड़े लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑन ऑफ हो रहा है ना करंट। तो जिनको डर होता है उनका ध्यान जाता है, लिफ्ट ऑफ हुई तो। बाकी जिसको डर नहीं होता है उस चीज़ का, वो आराम से अटक भी गए ना तो भी उधर माइंड नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से रिलैक्स ही रह सकते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के डर होते हैं। आप बताइए कैसे कैसे डर होते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स में। एक माइक देना भैया। क्योंकि आप सब ज्ञानी आत्माएं बैठे हो, तो मैं कोई आपको बहुत कोई ऐसे ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा मैं भी कोई ऐसे सुनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। बाकी एक प्रकार से गिव एंड टेक वाला सेशन होता है तो अच्छा होता है। भैया एक माइक देना यहाँ ऑडियंस में। हाँ, एक्सीडेंट न हो जाए करके डर लगता है, क्रॉस करते समय डर लगता है। और ऐसे हाथ उठाना जो भी कह रहे। हाँ, स्टेज फियर। बोलिए बहन जी, 1 मिनट। You are in the hospital. Fear of hospitals. अच्छा, so you have that phobia. So you go and do सेवा in राखी। नहीं, हमारे पास भी एक माता कहती है मुझे कोई भी सेवा दो, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट्स को बांधना करना, दीदी मुझे नहीं बुलाना आप, मुझे बहुत डर लगता है। अब ड्रामा है ऐसा, उसकी तबीयत अभी बहुत ख़राब चल रही है, हॉस्पिटलों का ही चक्कर चल रहा है, इंजेक्शन्स का ही चक्कर चल रहा है, दवाइयों का ही चक्कर चल रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो मैं सोची मन में, देखो हमारी जो कमी होती है ना, जहाँ भी हमारी कमी होती है, माया उस रूप में ज़रूर हमारा सामना करेगी, हमारी परीक्षा लेगी जिस भी चीज़ की। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर प्रकार की ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसमें उसको निकालने का कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। या ड्रामानुसार ऐसी बात सामने आती है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ तो आपका डर चला जाएगा। हाँ बहन, हमें जैसे डॉग का डर लगता है, डॉग का डर लगता है। और इन बहन का एस्केलेटर से कहती हैं बहुत डर लगता है। किसका? एस्केलेटर से। हाँ यस, मतलब हाँ वो क्या रहता है, बता रही है। वो होता है ना। मैंने देखा है, थोड़ों को डर होता है। बहुत एक बार गहराई में ऊपर ऊंचाई पे जाते तो नीचे देखते तो बहुत डर लगता है। यस, ऊंचाई से नीचे देखो तो भी डर लगता है। और सिर्फ बहनों को डर होता है क्या भाई? अरे सतयुग में क्या पद मिलेगा उसका डर लगा हुआ है। ये तो मीठी चिंता है, मीठे रूप से लो उसको। दीदी हैंड एक्सीलेटर में एक माता जी गिर गई, उसको देख के हमको डर लगता है। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलरेटर नहीं, एलिवेटर, एस्केलेटर, राइट।
हाँ, वो भी मैंने भी देखा है, थोड़ों को उसका जो है वो डर लगता है। देखो, जिसको डर नहीं लगता है ना उसको हंसी आती है, क्या हुआ इसमें, ऐसे तो चढ़ना है, ऐसे ऊपर जाना है या नीचे आना है। बाकी जिसको डर लगता है उसको मतलब उसके तो होंठ सूख जाए जैसे। अच्छा, मैं एकदम हिंदी में स्टार्ट किया, इज इट ओके? अच्छा, ट्रांसलेशन चलता है, ओके, राइट देन। तो साइक्लोन का डर। साइक्लोन का डर, अभी डर गया फिर आपका? अभी तो गया, लेकिन पहले आ गया था, क्या होगा। हाँ, साइक्लोन का डर था, इसलिए ड्रामा अनुसार ऐसे हुआ। बहन, आप ट्रेनिंग में आए हो, कहाँ से? राजस्थान। हाँ, राजस्थान में इस प्रकार का तूफान नहीं आता है ना, तो बाबा ने आपको अनुभव भी करा दिया और अभी डर भी निकाल दिया। और हाँ, तो ऐसे काफ़ी डर होते हैं। मैं आपको ये देखो, फियर ऑफ हाइट्स, इसके अलग अलग नाम है, आप भले नाम में नहीं जाना। जैसे किसी ने अभी कहा था ना, मुझे जो थोड़े से ध्यान पर आए वो मैंने डाले। पानी का डर होता है किसी किसी को। समुद्र में जैसे हम तो कूद पड़ेंगे ना मोस्टली, भाग कर ऐसे, तो थोड़े होते हैं कि बोल नहीं नहीं जाना है वहाँ पानी के पास, क्लोज्ड प्लेसेस। हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं इसको। जगह छोटी सी होती है ना, जैसे कोई गुफा है, उसके अंदर से जाना है लेटस से, हाँ, तो थोड़े लोगों को उसका डर लगता है, थोड़ों को एकदम अंधेरे का डर लगता है। देखो ऐसे किसी किसी को क्राउड देख करके, बहुत सारे लोग होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, तो वो देख करके भी किसी किसी को डर होता है। फियर ऑफ फेल्योर, ये सबसे बड़ा डर है। ये अभी सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। अभी तक स्थूलता में देख रहे थे, मोटे मोटे डर। अब सूक्ष्म में फेल्योर, यदि मैं जो काम करूं ये ठीक न हुआ तो क्या होगा, डर रहता है। और यदि हम फेल्योर का फियर रखेंगे तो क्या होगा, लाइफ में फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। फेलियर जो है उसको एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी एक विधि है कि यू विल फेल समवेयर समटाइम। हाँ, जैसे देखो, भारत ने, मुझे वो चंद्रयान याद आ रहा है, नहीं, जब सेकंड वाला जो भेजा था ना, फेल हो गया ना, लैंड नहीं कर सका था। फिर क्या किया, हिम्मत रखी ना, हिम्मत रखी, और इस बार तो कितना सुंदर तरीके से वो लैंडिंग किया। जहाँ कोई भी देश जिस प्रदेश में लैंड करने की कोशिश नहीं की, ऐसी जगह भारत ने चुनी और वहाँ पर उसकी लैंडिंग भी करा दी। तो उसमें खुशी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि जब फेल हुए थे तो बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली सबको। जो भी वो ग्रुप में होते हैं, जो हेड होता है, जो वो कार्य करता है, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। नेगेटिविटी के लिए तो लोग रेडी रहते हैं, जैसे शूट एट साइट कहते हैं ना, ऐसे ही बस कुछ कार्य में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो रेडी, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, अरे ये लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, यू नो, सो मेनी थिंग्स। एंड आपको यदि सक्सेस प्राप्त करनी है तो ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। सहन किए बिना सक्सेस नहीं मिल सकती है। कहाँ न कहाँ फेलियर जो है, आप फेलियर को यदि अच्छे रूप से लो, पॉजिटिव रूप में लो, तो बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। और आपको पता है लौकिक में, जैसे भाई साहब कल सुना रहे थे ना आईएएस की पढ़ाई के बारे में, ये सब, तो बच्चे जो होते हैं ना, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जिनको वो उसमें चाहिए, वो पोस्ट पोजीशन के लिए जो पढ़ रहे हैं,
तो एक होते हैं मॉक एग्ज़ाम्स करके, मतलब पैसे देकर वो लोग एग्ज़ाम्स लिखते हैं। रियल एग्ज़ाम अभी नहीं है, लेकिन अलग से एग्ज़ाम्स लिखते हैं। क्यों एग्ज़ाम्स लिखते हैं? हाँ, वो एग्ज़ाम्स लिखने से उनको समझ में आता है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट्स, मैंने सोचा था कि मुझे आ गया है, लेकिन मैंने ठीक से उत्तर नहीं दिया, तो फिर वो वेरीफाई कर लेते हैं, अच्छा ओके, तो आई हैव टू बिकम बेटर इन दिस एरिया। कैसे मालूम पड़ेगा आई हैव टू बिकम बेटर? नहीं तो हम सोच सकते हैं ना, हम भ्रम में रह सकते हैं। हाँ, जिसको बाबा कभी कभी कहता, मियाँ मिठू, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा है ना, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं माया जीत हूँ। माया आवे फिर जीत पाओ तो कहेंगे माया जीत। हाँ, तो माया के रूपों को हमने पहचाना नहीं, अरे ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, फिर हम कहने लगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। यही तो एग्ज़ाम है ना। तो हमारी ब्राह्मण लाइफ में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एवरी स्टेप एग्ज़ाम है। यदि हम समझे तो मियाँ मिट्ठू वाले को समझ में नहीं आता है, समझता है हाँ नहीं ऐसे यही ठीक है, मैंने जो बोला वो ठीक है, मैंने जो सोचा वो ठीक है, मैं जो करता हूँ वो ठीक है। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको काम धाम नहीं है, या इनको हमारे से ईर्ष्या है इसलिए ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, हर चीज़ को यदि हम एनालाइज करना स्टार्ट करें, मतलब डिप्रेस नहीं होना है, मेरी ये गलती है, मैं गलत ही हूँ, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो ही तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर गलत हुआ करके। और जब तक वो नहीं मालूम है तब तक हम अच्छा बन ही नहीं सकते हैं ना। और ड्रामा इतना सुंदर है कि वो हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें लाता है, और जिसको यदि आप अच्छे रूप से लो तो आप सीख सकते हो, और फेलियर जो है आपका टीचर बन जाता है, बहुत अच्छा टीचर है। क्योंकि कोई दूसरा फेल कर दे तो हम अहंकार के मारे सीखने को ही तैयार नहीं रहेंगे ना। कोई दूसरा हमको फेल कर दे लेटर से, पर्सन, व्यक्ति, तो हम बोलेंगे अच्छा ये कौन है मुझे कहने वाला, बोलने वाला। लेकिन ड्रामा अनुसार होता है तो फिर हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए हाँ, हमको सीखना है, फेलियर से डरना नहीं है। बाबा ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई है। कौन है योगी? योगी का डेफिनेशन ही क्या है? योगी का डेफिनेशन ही क्या है? निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान। फिर निंदा की परीक्षा आ गई, हाँ, अपमान की परीक्षा आ गई तो हमारा मुंह छोटा हो गया, तो कहाँ हम जीत पाए। सो इसलिए कोई भी बात को न फेल होने से डरना नहीं है। ये सबसे बड़ी, यदि हमको आगे बढ़ना है कोई भी, चाहे एज अ बीके, चाहे लौकिक में भी, कहीं भी आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल एक भाई ने अभी कहा ना स्टेज फियर है करके। कौन भाई है स्टेज फियर जिन्होंने कहा? हाँ, तो मैं अभी आपको बुलाऊंगी, आइए। हाँ, आपको नहीं है, ऐसे ही दूसरों को है करके कह रहे थे। देन ठीक है, बैठिए ना। जिसको जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज रात को आपका वो है ना 6:30 to 8 एक सेशन जिसमें आपको कहना है। सो टेक एन अपॉर्चुनिटी। डर है मुझे, मालूम है मुझे कि मुझे डर है, मैं 100 लोगों के सामने बोलने के लिए डरता हूँ, लेकिन ड्रामा तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो अपने आप आ जाना चाहिए। चलो ओम शांति बोल करके भाग जाऊं। हाँ, नहीं, देखो किसके भी आप अनुभव सुनो। हाँ, बड़े बड़े जो दीदियाँ हैं, हमारी दीदी सुनाते थे, कुलदीप दीदी सुनाते हैं, जब बहुत छोटे थे दादी जानकी के पास थे पुणे में, तो बोला दादी ने कहा भाषण करना है, कुछ छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का। तो दीदी बैठ गए स्टेज पर, लेकिन इतना डर, इतना डर, इतना डर। बोला दादी ने कहा चलो अभी कुलदीप बहन जो है ना वो सुनाएगी। बोला मैं कुछ नहीं सुनाई, मैं जंप करके उतर के नीचे जाके बैठ गई, दादी मैं नहीं सुनाऊंगी करके। हाँ? फिर आज कहाँ है? हाँ, इतना बड़ा बाबा का
घर जो है वो संभाल रहे हैं, बहुत कुछ हर एक का आप अनुभव सुनेंगे ना, कोई भी बड़ा ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ है। डेफिनेटली फेल्यूर्स हुए हैं, लेकिन फेल्यूर से डरना नहीं है। एंड मोस्टली हम किससे डरते हैं? देखो मैंने एक थोड़ी, सपोज कोई गिरता है ना, क्या करते हैं, गिरने का ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आजू बाजू देखते हैं कोई देखा तो नहीं। मैं गिरे की परेशानी ज़्यादा नहीं है, मुझे कहाँ चोट आई उसकी भी परेशानी नहीं है। परेशानी कौन सी है? मुझे कोई देखा तो नहीं। कितना हम कॉन्शियस है, देखो दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, उसके आधार पर हम खुद को मार्क्स देते हैं, दूसरों के आधार पर। हाँ, तो इसलिए दूसरों को थोड़ी देखना है, देखना है तो किसको देखना है ना, बैठा है ना, देख रहा है ना हमको, तो इसको देखना है, हमारी दीदी दादियों को देखना है, बड़ों को देखना है, हाँ, और आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। और एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, है ना, कभी कभी क्या होता है, थोड़े होते हैं भाई बहनें, कुछ भी नहीं, जैसे मेरा कोई विचार है, अपना विचार देने में डरते हैं। जैसे मीटिंग्स होती है सेंटरों की, जोन की, इसकी उसकी, हाँ, अपना विचार देने में डरते हैं, होता है ऐसे। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम जो कहेंगे वो स्वीकार होगा या नहीं होगा, हम जो कहेंगे वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, हम जो कहेंगे कहीं उसके ऊपर कोई हंस न दे, या हम जो कहेंगे कहीं उसको कोई कट न कर दे ना, इसलिए हमको डर रहता है। मतलब कि कर्म के साथ हम फल को जोड़ देते हैं, ये कर्म करना है तो मुझे ऐसा फल चाहिए ना। मतलब मैं जब कह रही हूँ तो मैंने मन में ये भी रख लिया कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए। जब मैं ये रखती हूँ तब मैं डरती हूँ, कहूँ नहीं कहूँ, कहूँ नहीं कहूँ, या मेरे लिए इनकी सोच बदल जाएगी, ये जजमेंटल हो जाएंगे, पता नहीं मेरे लिए क्या सोचेंगे यदि मैं कह दूँ, इसलिए कुछ कहो नहीं भाई, चुप रहो। और चुप भी नहीं रहते हैं ना, उधर इधर इधर उधर, हाँ, चिक 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 करते रहते हैं। फ़ायदा है क्या? फ़ायदा है? नहीं है। तो अपनी बात रखने की भी ताकत चाहिए। हट करके हो सकती है हमारी बात, लेकिन शायद वो विचार बहुत सुंदर विचार है, एंड जो सब सोच रहे हैं उससे अलग विचार है। अलग ही विचार चाहिए ना। इन्वेंशन कैसे होती है? इन्वेंशन का मतलब एक समथिंग न्यू ना, समथिंग डिफरेंट। और कोई भी चीज़ जो डिफरेंट होती है उसको इनिशियली स्वीकार, उसको स्वीकृति मिलती है क्या? डज इट गेट एक्सेप्टेंस? ना, इनिशियली इट विल गेट ओनली रिजेक्शन। तो रिजेक्ट न हो जाए उसका डर रखते हैं। इसलिए क्या समझते हैं, बोलो ही नहीं। मीटिंग में वो चार ही बोलने वाले हैं, हमको क्या करना है बोल करके। हाँ, अरे बोलो ना। और बोलने का भी तरीका चाहिए, बोलने का भी तरीका चाहिए ना। बोलने में बड़ी नम्रता भी चाहिए। देखो, निर्भयता भी चाहिए लेकिन नम्रता भी चाहिए। निर्भयता का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम कठोरता से और बड़े हिटलर की तरह, डिक्टेटर की तरह आई एम राइट, व्हाट आई से इज टू बी डन, हाँ, इस प्रकार से नहीं ना। तो नम्रता से भरी हुई निर्भयता, तो वो उस, जब कोई उस भाव से बोलता है तो एटलीस्ट सुनेगा तो सही ना, भले एक्सेप्ट करे न करे, हाँ, लेकिन कहेगा ठीक है, बहुत प्यार से कहा, बहुत सॉफ्टली कहा, लेकिन कहना है। और जिसमें नम्रता है लेकिन निर्भयता नहीं है, नम्रता तो है लेकिन निर्भयता नहीं है, तो कैसी होगी वो बात?
हाँ हाँ, उसमें ताकत ही नहीं होगी ना। तो ये एक बहुत सुंदर बैलेंस है कि निर्भय रहना है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है, अपनी बात कहनी है, स्वीकार हो ना हो ठीक है, ओके। ताकत है ना इसके लिए बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। क्योंकि हम बाहर, भले हमने वो समाज में जीत पा ली है, दुनियावी समाज जो भी है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक बहुत बड़ा संसार है, नहीं है? बहुत बड़ा सेटअप है। और इस सेटअप में भी न क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे, तो प्रेम प्यार से अपनी बात कहना, फिर वहाँ से हट जाना। देखो बहुत वंडरफुल उदाहरण है, आप सबको मालूम है। जैसे नहीं, जब बाबा बताते हैं ना, साकार में जब बाबा थे उस समय वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का आई थिंक। और उस समय बाबा ने ऐसे कुछ बोला था मुरली में, और वो कोई CBI या CID वालों के पास खबर पहुंच गई थी, और वो आए थे, CID वाले आए थे पूछताछ करने के लिए। बाबा डरा क्या? क्या बोला? मैं नहीं बोला, वो आया, बोला, चला गया। तो फिर बच्चे बच्चे करके बात किया। फिर वो ऑफिसर लोग क्या बोले, प्लीज़ आप उनको बोल दो ना, ऐसे न बोले करके। देखो निर्भयता नम्रता का कॉम्बिनेशन देखो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बाबा ने बात अपने ऊपर नहीं ली, ब्रह्मा बाबा ने, हाय मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। हम क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, हाँ मैं क्या करूँ, अरे कार्य तेरा है ही नहीं और तू करने वाला कुछ है ही नहीं। हम ये हमारा भ्रम है, हम कर रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये सारा हमारा भ्रम है। कराने वाला करा रहा है। गीत तो गा लेते हैं हम लेकिन सूक्ष्म में ना हमको अहंकार होता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ पर ही हम हलचल में आएंगे ना। निमित्त भाव है तो डरने की क्या बात है। मैं और एक उदाहरण सुनाती हूँ, यज्ञ के ही। हमको किन्होंने सुनाए थे ऐसे ही, बड़ा अच्छा किसने सुनाया था। जब ये इलेक्शंस वो होते हैं ना, तो बताते हैं कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जो है, जिनका राजस्थान स्टेट को देखना था, वो डिस्ट्रिक्ट सिरोही डिस्ट्रिक्ट आता है ना। और इलेक्शन में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है ना, वो वहाँ के लीडरों को फाइनेंशियली मदद करते हैं, वो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बाबा का भी तो इंटरनेशनल है हेडक्वार्टर। तो आए बहुत बड़े भाई कोई वहाँ एक पार्टी से, और जो भाई लोग हैं उनको तो समझ में आ गया कि अब ये जो है ना कुछ मांगने के लिए आ रहा है करके, और डर गए। अब दादी कैसे मना करेगी इन लोगों को। प्रकाश मणि दादी थी, दादी को इशारा दे दिया, दादी ये ऐसे आते हैं और दे आस्क सपोर्ट, यू हैव टू सपोर्ट देम। क्योंकि पावर में आ गए और हमने यदि सपोर्ट नहीं किया हुआ हो तो हमको कोई ना कोई प्रकार से परेशानी हो सकती है ना। इसीलिए लोग भी चलो भाई जो भी कणा दाना है जो भी है करो, ऐसे होता है। अब दादी आ गए मिलने के लिए। अब जो भी थे दो चार भाई, वो पता नहीं अभी दादी कैसे हैंडल करेगी, डर लग जाता है ना। तो दादी ने आते ही उनको कहा, बहुत अच्छा आप आए किए, देखो ये कार्य भगवान का कैसे चल रहा है, आप जैसे लोगों की मदद से ही ये कार्य चलता है। बस ऐसे ऐसे शुरू कर दिया दादी ने कहना। अब वो क्या कहेगा, अभी वो मांगने से पहले ही दादी ने उसको इतना टैक्टफुली जो है वो डील किया, वो फिर नमस्कार करके चला गया। मतलब कि फियर क्यों आता है, हम प्रभाव में आ जाते हैं। अरे इतना बड़ा, मतलब ये संस्था का इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, इसको हम ना कैसे करें। लेकिन हमारा तो उसूल नहीं है ना। यज्ञ का पैसा, पवित्र आत्माओं का एक एक पैसा, एक एक कण इतना वैल्यूबल, और वो ऐसे ही जाएगा क्या उन लोगों के पास। लेकिन कैसे डील किया दादी ने, बहुत टैक्टफुली, योग युक्त, युक्ति युक्त। इसलिए बाबा ने कार्य में बहनों को आगे रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी बहुत बातें आती है। कभी पुलिस भी आ जाती, कभी फलाने आ जाते,
क्या है आप लोग ऐसा, भाई जी हम कर देंगे, हमको पता नहीं है ना, सब पता होता है लेकिन हाँ ठीक कर देंगे, हाँ हाँ बहन अभी से ऐसे नहीं करना, क्योंकि भारत में बहनों को बहुत हाँ मान देते हैं ना, और वो भी ऐसे मतलब ये तो सन्यासी है, आश्रम वाले हैं, हम इनको कुछ कहेंगे करेंगे तो कहीं हमको ही बुरा ना हो जाए, ऐसे भी डर होता है ना लोगों को। इसलिए बाबा ने भी ऐसी बाबा ने कवच बना दिया है, बहनें जो है आगे रख कर के कवच है। और कवच डरता है क्या? हाँ? कवच का मतलब ही होता है कि उसको सामना करना है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ में डरने की बात नहीं है, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं है कि अहंकार करना है। डरने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है भाई हम जो होता है देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे, ऐसे नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ में अभी से लक्ष्य रखना, डरना नहीं है करके। एक बार आशा दीदी ने ही हमको बताया, दीदी ने जो है ना केक बनाया, और केक जो है वो खराब हो गया, अच्छा नहीं बना, दीदी का मूड ऑफ हो गया। दादी थे, दादी के पास गए, कहा दादी अभी से ना मैं कभी केक नहीं बनाऊंगी। क्यों? देखो मैंने इतना बाबा के यज्ञ का नुकसान किया ना, सामान का, ये सामान सारा वेस्ट हो गया। तो दादी ने कहा जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? शिव बाबा का नाम क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला। तो बिगड़ेगी, चीज़ें बिगड़ेगी, कुछ भी थोड़ा बिगड़ेगा, कार्य में कुछ ना कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे, सो व्हाट, यहाँ से ही हमको सीखना है। तो इसलिए कभी भी मन को छोटा नहीं करना है। कभी होपलेस हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, जाओ मैं करूँगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वहाँ से ही तो सीखना है, फिर 2 बार ट्राई करना है, 4 बार ट्राई करना है, तो फिर हम कर सकते हैं। देखो सीखने के लिए ना कौन सा गुण चाहिए? सीखने के लिए छोटे बच्चे के जैसा बनना पड़ता है। कितने बार गिरता है बच्चा चलना सीखने में? कितने बार गिरता है? बहुत बार गिरता है, गिन भी नहीं सकते हैं कितने बार गिरता है। लेकिन क्या करता है? वापस फिर से ट्राई करता है। वही देखो बड़े होने के बाद गिरते हैं ना, वो लोगों को डर बैठ जाता है। देखो छोटा बच्चा गिरता है तो बार बार कोशिश करेगा, बड़े गिरते हैं तो देखो वो बहन जी क्या उदाहरण सुनाया, कोई दूसरा गिरता हुआ देखा तो खुद जो है भाई मैं नहीं चढ़ूंगा। कितना हम बातों को अंदर में रख लेते हैं। देखो डर का और एक कारण क्या है? वी होल्ड ऑन टू थिंग्स। कल बता रहे थे भाई साहब, बताते सचिन भाई है नहीं, पुरानी बातें। मुझे याद आता है यहाँ एक अपने दादी जानकी की एक लाइन बहुत याद रहती है, पुरानी बातें पराई बातें, इनको दिल में नहीं रखना है। पराई बात हो गई ना, वो फलाना एस्केलेटर चढ़ नहीं सकता, वो पराई बात है या मेरी पर्सनल बात है? पराई बात है ना। लेकिन क्या करता हूँ मैं उसको अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो मतलब कि मैं उसके कहीं ना कहीं प्रभाव में हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ मैं भी यह नहीं कर सकता हूँ। किसी यज्ञ में भी हम देखते हैं, नहीं बहुत सारी बातें होती है ना, सेवाधारी हो आप तो सारे, आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं किसी से बात कर रही हूँ, और आपने देखा मैंने उसको कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे क्यों किया है? तो फिर आप दूर से देख करके सोचेंगे अम्मा ये बहन जो है ना, माँ ये बहन के साथ बात करना बहुत मुश्किल है करके दूर से देख करके कुछ भी अपने आप में हम जजमेंटल बन जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, सोच लेते हैं ये ऐसे ही होंगे, जबकि सिचुएशन वहाँ पर कुछ और होती है ना, फिर मन में रख लेते हैं। तो डर का और एक कारण क्या होता है कि हम जो है ना बातों को अंदर में ऐसे रख लेते हैं, तो ही हमको डर जो है वो बैठ जाता है। देखो निडर की बातें आप देखो, दादियों को देखो, अभी थोड़े समय पहले जब दादी गुलजार जी ने शरीर छोड़ा, उनकी एक नर्स का बड़ा अच्छा अनुभव
पांडव भवन की एक रात्रि क्लास का था, मैंने वो सुना था। तो दादी जी के ऊपर कोई प्रोसीजर करना था, लेकिन दादी जी को एनेस्थीसिया दे नहीं सकते थे, मतलब इतने कमज़ोर थे ना दादी, तो एनेस्थीसिया दे नहीं सकते थे। तो विदाउट एनेस्थीसिया वो प्रोसीजर करना था एंड ज़रूरी था। तो दादी को समझाया गया ऐसे ऐसे है, दादी आप ना बाबा के पास जाके बैठ जाओ और ये प्रोसीजर जो भी है वो फिर कर लेंगे। 15-20 मिनट का ही था, बट डेफिनेटली पेनफुल। एनेस्थीसिया पर किया जाने वाला प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया, आप सोचो हाँ कितना पेनफुल हो सकता है। और उस प्रोसीजर हो गया, सब हो गया। दादी बड़े आराम से पूछती है हो गया, और गुलजार दादी तो मालूम है ना इतने मीठे इतने इनोसेंट, पूछती है दादी हो गया प्रोसीजर? प्रोसीजर पूरा हो गया, लेकिन दादी के चेहरे पर, दादी के हाव भाव में कहीं कुछ नहीं। और हमको इंजेक्शन ही देते हैं या ब्लड टेस्ट देते हैं ना हम लोग, शुगर टेस्ट, फलाना टेस्ट, उसके लिए ब्लड निकालते हैं ना यहाँ से। उस समय अपने आप को देखो कैसे होते हो, देह से अलग हूँ, देह से अलग हूँ, होता ही नहीं है। निडरता देखो, निडरता कब आएगी? डिटैच होते हैं तो निडर बन सकते हैं। होल्ड करते रहते हैं ना, तो हम डर भी अपने आप में बढ़ाते जाते हैं। जितना बातों को छोड़ते जाएंगे, मैं काफ़ी इस के ऊपर विचार चल रहा है। हम कहते हैं अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। अरे बात ही नहीं छूटती तो शरीर कहाँ छूटेगा भाई? बात ही नहीं छूटती मेरे से, फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ये किया, उसने ऐसे कहा, उसने मेरे साथ ये किया, हाँ वो छूटता ही नहीं मेरे से। बात ही नहीं छूटती तो ये देह से अलग हूँ, हाँ ये छूट सकेगा क्या? ये हो सकेगा? तो पहले क्या सीखना पड़ेगा? बातों फटाफट सेकंड सेकंड में बात को छोड़ देना, बात को छोड़ देना ना। कोई हर एक का तरीका अपना अपना होता है। आपका कोई तरीका है करने का, कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है। हम अपने तरीके को ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, पकड़ के रखा है। अब बन अशरीरी, बन अशरीरी बन सकोगे? नहीं बन सकोगे। मेरे सामने ही कार्य चल रहा है, मैं समझती ऐसे होना चाहिए, और आप अपने हिसाब से कर रहे हो। मेरा मन अटक जाता है, ये देखो ऐसे नहीं कर रहा है, मैंने जैसे कहा वैसे नहीं कर रहा है, हाँ अभी तक नहीं कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं किया है। और ट्रैफिक कंट्रोल आया, आप जाएंगे? नित्य याद करो मन से शिव को, कहाँ मन से शिव को याद आ रहा है, तो मेरा कार्य नहीं हुआ, मेरा कार्य नहीं हुआ, ये तो सुन ही नहीं रहा है। छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, छूटना है, छूटना है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति पानी है। तो फियर भी जो है तब रहता है जब हम ना इसे पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसलिए ये बच्चा जो होता है, मैंने 1-2-3 वीडियोस लाए नहीं, आपने बहुत सुने हो, देखे होंगे ऐसे वीडियोस, जिसमें ना कभी कभी जानवरों के बच्चे, नहीं मैंने जो थोड़े वीडियोस देखे हैं उसमें जानवरों का बच्चा, वो जैसे मंकी जो है वो उसको एक शेर या शेरनी या किसी ने ना उसको मार डाला, बंदर को मार डाला, और वो बंदर के साथ उसका बच्चा भी था। अब वो बंदर तो मर गया, बंदरी जो भी है, और वो जो बच्चा है वो बड़े प्यार से वो जो शेर है या शेरनी है उसको बड़े प्यार से देख रहा है। प्यार से नहीं, निर्दोष भाव से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये दुश्मन है। अब इसलिए वो जो शेरनी या शेर है वो उसको मार नहीं पा रहा है। नहीं देखे होंगे ना ऐसे वीडियोस आप लोगों ने भी, बहुत है, मैंने तो ऐसे कुछ कलेक्शन नहीं किया है, कहीं कहीं मिल जाता है तो दिखा देती हूँ। मतलब कि व्हेन यू आर टोटली इनोसेंट, टोटल निर्दोष भाव आप में होता है तो आप में डर नहीं होता है। दोष वृत्ति जिसके पास होती है ना वो डरता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, क्यों थोड़ों को बात करने का डर लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग बट स्टिल आप मुझे भी करेक्ट करना इस बात में। देखो हम जैसे नहीं सभा में बैठे हुए हैं, सभा में बैठे बैठे अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ,
और आप मन में ना बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेटर से मुझे, हाँ ऐसे थोड़ी बोला जाता है, ऐसे बोलना चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ ये तो सब्जेक्ट ऐसे थोड़ी चलाना चाहिए, इस प्रकार से चलाना चाहिए। सो आई एम क्रिटिकल। अब वो जो क्रिटिकल व्यक्ति है, जब वह स्टेज पर उसको बोलने को कहो तो उसके मन में क्या चलता है कि शायद मेरे लिए भी लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो खुद करता है ना। मेरी ऐसी थिंकिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो जो खुद क्रिटिसाइज करता है उसको लगता है मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे भी ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए बेस्ट क्या करो, करो ही नहीं वो काम, बाकी वहाँ बैठ करके क्रिटिसाइज तो वो ज़रूर करना ही है। जैसे जिस चीज़ का मुझे डर लगता है, लेट से मुझे अकेले जाने का डर लगता है, जैसे हमारे साथ नहीं बहनें, मैं थोड़ा सा ट्रैवल करने में जनरली मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी। पहली बार भी जहाँ गए कोई पूछते कोई साथ नहीं, तो कभी फीलिंग ही नहीं आई कोई साथ नहीं है करके। बाबा है, ठीक है, बैठना है वहाँ, उतरना है, सो व्हाट। लेकिन जिसको डर होता है वो क्या करता है, अपना डर दूसरों के ऊपर थोपता है, अकेले जाएंगे अकेले जाएंगे, क्यों, वो खुद उस चीज़ को लेकर के डरता है। हाँ, बाकी सेवा के लिए आपको साथी नहीं, सदा साथी हो, बहनों के साथ कोई ना कोई हो, वो सेफ्टी की चीज़ अलग है नहीं। लेकिन देश विदेश तो आप सदा किसको लेकर के ट्रैवल कर सकते हो, नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। तो मतलब हमारे जो भी थिंकिंग होती है, फीलिंग्स होती है, हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर उसको थोपते रहते हैं और समझते हैं उनको भी ऐसा चाहिए। आपको किसी चीज़ का डर है तो हम दूसरों के ऊपर भी वो करेंगे। इसलिए आज की मुरली में भी आप देखो तो बाबा ने निडर बनने की थोड़ी बातें बताई। एंड मैं जनरली जब भी जाती हूँ कहाँ पर भी लेक्चर देने के लिए, तो उस दिन की मुरली में बाबा ने क्या कहा है और मुझे लेक्चर के लिए कोई इसमें से पॉइंट्स मिल रही है या नहीं, और वो ज़रूर होती है, क्योंकि बाबा को कराना है ना, हमको थोड़ी कुछ करना है। तो आज की मुरली में मुझे 2-3 पॉइंट्स मिली। एक, बाबा ने कहा आज रोना नहीं। रोता कौन है, जो डरता है वही रोता है। तो क्या कहा बाबा ने, ना वही बॉडी कॉन्शियस वाला रोता है। तो बाबा ने कहा आप जितने निश्चयात्मक बुद्धि होंगे उतने आप निश्चिंत होंगे। निश्चिंत मीन्स नो फियर ना, निश्चिंत मीन्स भय नहीं। तो कब हो सकते हैं आप निडर या निर्भय, जब आप निश्चिंत हो। निश्चिंत कब रह सकते हो, जब आपको निश्चय है। कौन सा निश्चय, ये भी आज बाबा ने बताया। कौन सा निश्चय, कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी ड्रामा है। अब इसके लिए तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो लोगों को। आपको बीरबल और अकबर का एग्जाम्पल मालूम होगा ना, मालूम है वो। चलो मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज करा देती हूँ। अच्छा, कोई बताएगा वो एग्जाम्पल? आ जाओ, कौन आएगा? आओ आओ आओ, जल्दी आओ। अकबर बीरबल वाली स्टोरी सबको मालूम होगा। वो ले लो माइक हाथ में। माइक कहाँ, इधर था ना, हैंड माइक इधर रखो। इधर ही रखो उसको, ये टेबल पर, क्योंकि सब ज्ञानी आत्माएं बैठे हुए हैं। ओम शांति। नाम बताओ ना अपना। मेरा नाम पूजा बहन। कहाँ से? राजस्थान से। ओके, बताइए। एक बार अकबर बीरबल की जो कहानी बताते हैं, उसमें अकबर और बीरबल एक बार कहीं शिकार पे जाते हैं। तो शिकार पे जाते जाते उनका वहाँ पे किसी वजह से अंगुली कट जाती है। तो वो बीरबल उसको कहता है, अच्छा हुआ आपकी अंगुली कट गई। तो वो अकबर को बड़ा गुस्सा आता है, एक तो मैं राजा, ऊपर से मेरी अंगुली कटी, और इसमें अच्छा क्या हुआ। तो उसको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
और गुस्सा आता है तो वो उसको बोलता है कि अब तुमको जेल में डालना पड़ेगा, मैं जो इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारी मेरे प्रति फीलिंग अच्छी नहीं है। तो फिर वो उसको जेल में डाल देते हैं। फिर राजा की तो शौक मौज पूरा करने के लिए शिकार पे तो उनको जाना होता है। फिर वो शिकार पे जाते हैं। शिकार पे जाने के बाद फिर देखते हैं कि अकेले जाते हैं तो बहुत अंदर ही अंदर वो रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में खूब अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ आदिवासी लोग उनको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि आप जो आए हो, आज हमारी देवी का दिन है और आज आप हमें मिल गई, तो देवी को मनुष्य की बलि चढ़ती है, तो आज आपका नंबर लगने वाला है। उसको बांध देते हैं राजा को। अब अकबर बंधा हुआ है वहाँ। अब वो अंदर में सोच रहा है अब मेरा क्या होगा। लेकिन नियम होता है कि कोई भी देवी को बलि तभी चढ़ाया जाता है जब उनका पूरा शरीर एकदम कहते खंडित ना हो। अगर खंडित है तो फिर वो कहीं भी उसको बलि नहीं चढ़ा सकते। जब देखा तो उसकी अंगुली कटी हुई, तो उसको कहा कि आप बच गए हो, आपको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। तो फिर राजा को अंदर में रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे बीरबल ने बात बोली थी, वो बात बिल्कुल सही है। उसको अंदर में लगा कि हाँ, जो मेरी अंगुली कटी तो अच्छा हुआ, आज नहीं कटी होती तो फिर ये मेरे साथ नहीं होता। फिर वो जाते हैं राजा मंत्री के उसको बीरबल को बुलाता है और बीरबल को बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात को समझा नहीं। तो फिर वो बीरबल उसको बोलता है कि माफ़ करने की कोई बात नहीं है, आपने मुझे जेल में डाला, ये भी बहुत अच्छा किया। तो बोले इसमें क्या अच्छा हुआ? तो बोले अगर जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ होता, और मैं आपके साथ होता तो आपको तो छोड़ देते और मुझे चढ़ा देते। तो ये बात है। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छे से बजाओ ताली। तो हाँ, ऐसे जो है ना थोड़ी कहानियाँ भी बता करके, या थोड़े वेरी क्या रियल लाइफ के भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, या आपने खुद के भी दे सकते हो, कैसे हर चीज़ में कल्याण है ना। यदि हमको यह अंदर में पक्का है कि हर चीज़ में, हर ड्रामा की सीन में कल्याण है, तो डर की कोई बात ही नहीं है। क्या होता है ना, हम बहुत सोचते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो जो सोच है यदि उस सोच अनुसार होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, एंड वो क्या होता है, डर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जिसके लिए आज भी बाबा ने वरदान में जो है वो बात कही, वरदान में नहीं, आज इशारे में, अव्यक्त इशारे में, सीनरी को साक्षी होकर देखना। इवन बिफोर एनीथिंग इज हैपनिंग, हमारे माइंड में वो कर लेते हैं हम, वो पूरा इंसिडेंट हो भी जाता है और वहाँ डर हमारा बैठ जाता है ना। किसी को कुछ कहने से पहले ही मन में डिसीजन कर लेते हैं, अभी ये तो मेरा सुनने वाला है नहीं, ये तो मेरे को हाँ कभी नहीं करेगा, मेरी बात मानेगा ही नहीं, इतना टक 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 कर लेते हैं ना। फिर क्या हो जाता है, वो भय बैठ जाता है ना, और उस भय के साथ आप कैसे अपनी बात रख सकोगे। अंदर की स्थिति एकदम प्लेन हो तो क्या हो जाएगा, आप जो भी बात रखोगे वो भी प्लेन बुद्धि से सुनेगा। हम बहुत कॉम्प्लेक्स सोचते सोचते रखते हैं तो कैसे सुनेगा ना सामने वाला। इसलिए मन की स्थिति अच्छी रखना हाँ जो है वह बहुत ज़रूरी है। तो इसमें और थोड़ी सी जो बातें हैं, मैंने जो और थोड़ी जो चिंतन की है, फियर के रीज़न, पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस। लेकिन करेला खाना अच्छा है ना सेहत के लिए, हाँ कड़वा होता है ना, कड़वी घूंट कभी कभी अच्छी होती है। इसलिए जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे मैंने क्या सीखा है, व्हाट हैव आई लर्नड फ्रॉम माय पास्ट। जब ये हम अपने आप में क्लैरिटी लाते हैं, बाबा के साथ बैठ करके इसको जो है ना, आप बात करो बाबा से, बाबा को बोलो बाबा मेरा ये जो इंसिडेंट मैं आपको सुना रहा हूँ कंप्लेन के हिसाब से नहीं सुनाओ। बाबा को कंप्लेंट्स पसंद आती है क्या? पसंद आती नहीं आती।
तो कैसे बात करो, बाबा देखो यह हो रहा है एंड मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट मुझे क्या करना है, आप बताओ। मतलब कि यू आर ओपनिंग योर सेल्फ फॉर अ सोल्यूशन एंड कंप्लेन करते हो, इसका मतलब क्या? आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी सोल्यूशंस। माइंड में क्या कर लेता हूँ, बंद कर। कंप्लेन का मतलब ही वो है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, फिर क्या ठीक है? आप ठीक है, ओनली आप ठीक है, ऐसे। हाँ, और एक कहावत है इंग्लिश में, टू राइट्स मेक अ फाइट। मैं राइट, आप राइट, फिर क्या करेंगे? दोनों फाइट करेंगे ना, फाइट ही करेंगे ना। तो इसलिए बाबा के साथ जो है, जो भी पास्ट में हुआ है, ऐसे तो बहुत अनुभव है आप सबके पास भी होंगे, जो भी पास्ट में हुआ है, आप यदि उसको अच्छी तरह से पढ़ो, लिटरली स्टडी एक केस समझ करके, एंड यू रीड इट, यू लर्न फ्रॉम इट, एंड जैसे ही आपकी लर्निंग होगी आप इतने खुश हो जाएंगे, चलो इस कारण से मैं ये तो सीखा ना करके, ये जो हुआ इसके कारण ये तो सीखा, मेरे में ये गुण की कमी थी, मेरे में ये चीज़ की कमी थी, ये शक्ति की कमी थी, कैसे मालूम पड़े? अनलेस नहीं कुछ होवे नहीं तो इसलिए पास्ट से लर्न करेंगे ना। देखो कीले दिखाए हैं, एक मार मारा, 2 बार, देखो सारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन मार्क के जैसे ही है, देखो। लेकिन 5वीं बार मारने में डरना नहीं, बराबर एंगल जो है कैसे करना है आ जाएगा। सो टू ओवरकम फियर क्या करो? पास्ट एक्सपीरियंसेस से। चलो ये पूरा करके फिर योग करेंगे। फिर और एक रीज़न फॉर फियर, लूजिंग समथिंग, कुछ मैं खो न दूँ, उस कारण से भी हमको बहुत डर रहता है। लूजिंग समवन, लूजिंग समथिंग। लेकिन बाबा ने तो क्या बताया है, आपके पास है ही क्या? सब कुछ बाबा को दे दिया ना, या कुछ है? देखो मेरे पास कोई चीज़ है तो मुझे डर लगता है, अरे क्या होगा इस चीज़ का। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो डरने की बात ही नहीं है। बाबा ने तो हमको बेगर बनाया हुआ है, तो कौन सी चीज़ को लेकर के डरना है? तो ऐसे ऐसे जो है ना, अपने आप को हमको बात करनी है, किस चीज़ का मेरे को डर है? मेरे इमेज का। ये भी बहुत हम इमेज में अटके हुए रहते हैं, देह भान, मैं ऐसा, मैं वैसा। वो बताते हैं ना, एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो कि बाबा के समय एक भाई था, बहुत अच्छी सेवा करता था, लेकिन बाबा ने कौन सा रुमाल दिया उसको? हाँ, मलमल का अच्छा वाला रुमाल नहीं दिया, ऐसा वैसा रुमाल दिया। वो भाई को बड़ा गुस्सा आया, मैं इतना वीआईपी सेवा करने वाला, बाबा ने मुझे ऐसा रुमाल दिया, यज्ञ से ही चला गया रुमाल के कारण। भूल गया विश्व की इतनी बड़ी बादशाही भगवान दे रहा है, और बाबा को मालूम था, वो बाबा तो उसकी टेस्ट ले रहा था। सेवा बाबा की है, बाबा को मालूम है ना कि कौन सा रुमाल देना चाहिए किसको करके। तो वो भान में था, भान, मैं इतना अच्छा वीआईपी सेवाधारी। ये है क्या? स्वमान दिया है बाबा ने, ये स्वमान दिया है हमको। हाँ, वीआईपी सेवाधारी ऐसे स्वमान दिया है। हम ही अपना मनमत वाला स्वमान धारण कर लेते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। मैं ये क्यों करूँ? हाँ, कर्मणा सेवा करना मेरा अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो ऐसे ऐसे जो है ना, वो जो हम रखते हैं अपने बारे में, एंड उस कारण से ही हमको फियर रहता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज। अभी ये कुर्सी है, कोई ये कुर्सी खींचता रहे तो मेरे को डर रहेगा ना, मैं बैठूं कहाँ? लेकिन कोई खींचने के लिए आया, मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना भाई, मेरा तो ये है ही नहीं, मैं खड़ा होने के लिए भी तैयार हूं, तो वो देखना आपकी कुर्सी भी नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा। तो हम ये डर रखते हैं, अरे ये मेरी सेवा है। अरे तेरी सेवा मेरी सेवा आई कहाँ से भाई? हाँ? कोई ले न ले, ये मैं ही करूँगा। फिर वो अपने पास रखने के लिए ये तरीके, इतना सारा व्यर्थ चिंतन, पता नहीं कहाँ क्या 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 करते रहते, डर रहता है।
एंड समबडी, समवन, हाँ, वो व्यक्ति मेरे से दूर न हो जाए, ये भी फियर होता है। इस कारण से भी हमको डर लगता है। सबसे बड़ा डर अनसर्टनिटी। चलो 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। तो फियर ऑफ अनसर्टिनिटी हमको तो नहीं है ना, हम तो त्रिकालदर्शी है, हम तो त्रिकालदर्शी है ना। कर्मों का ज्ञान हमारे पास जितना है किसी के पास नहीं है ना। तो कर्मों की गहन गति जिसको पता है उसको डर का अनुभव ही नहीं होना चाहिए। और इनसिक्योरिटीज कॉजेस फियर, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। जब हम इनसिक्योर फील करते हैं ना, पता नहीं मैं अच्छा हूँ या नहीं, सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट। हाँ, जैसे आज भी कहा पता नहीं ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, पता नहीं मैं सेवा कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा। तो क्या भगवान ने आपको ऐसे ही चुना है क्या? वो पक्का शर्राफ है। हाँ, वो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग, मतलब कि हिज चॉइस इज़ राइट ना। ठीक है, आप अपना दिमाग बाजू रखो, यू कीप योर थिंकिंग असाइड। भगवान क्या, भगवान उसको देखो ना। हाँ,
कि उसको जो है ना उसने चुना है, मीन्स कुछ है इसीलिए चुना है ना, इसलिए खिला पिला रहा है, पहना रहा है, छत दी है रहने के लिए, ऐसे ही थोड़ी कर रहा है। फिर वाई डाउट, कभी भी डाउट आए अपने में तो उसको देखो, ये अपनी मनमत है, ये बहुत भयंकर चीज़ है, मनमत परमत, एंड उसमें हम डाउट क्रिएट कर लेते हैं। सी एट हिम ना, और वो जो कहता है उसका चिंतन करो, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, यज्ञ में भी है, डॉक्टरों ने कह दिया अरे अभी आपका बस ये है वो है, बस बाबा को याद कर कर के अभी भी जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे, डॉक्टर्स को भी उनके जो भी कहा उसको भी हटा दिया है। तो ये इसकी बात है। तो ये लास्ट में रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी आजकल ये बहुत है बच्चों में। कोई लंबा है, अभी लड़का होता है ना, लड़का मीन्स लंबा होना चाहिए, लड़की मीन्स गोरी होनी चाहिए, ये क्या है भाई? और बोल भी देते हैं ऐसे, मालूम बच्चों को मुंह पर, हाँ ये ना गोरी नहीं है करके सीधा। तो स्वमान कितना चाहिए देखो, ये मेरा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता है, तो कितना वो चाइल्ड को आप हिला रहे हो, अपने बच्चे को ही। सो दे विल फील इनसिक्योर, पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं, एम आई गुड और नॉट, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। फिर जॉब इनसिक्योरिटीज़, बेसिक नीड्स इनसिक्योरिटीज़, नहीं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है संसार में, लेकिन हमको पता है हम जितना, इसका फाइनल आंसर, जितना हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, दादी जानकी के 3 शब्द, मैं कौन, मैं किसका और अभी मुझे क्या करना है, आप ये 3 शब्द का चिंतन करते रहो तो फिर भय की कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? ओके, इसलिए देखो, हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द सेल्फ, इसका जवाब है। आजकल दुनिया में यही चीज़ नहीं है, सब कुछ है, मैं कौन, कौन मेरा और मुझे क्या करना, ये 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं है। होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वो सब है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। इसलिए और हमारा ज्ञान ही इस चीज़ के ऊपर है। ये 3 प्रश्नों का जवाब हम जितना अपने आप को देते जाते हैं, उतने हम निर्भय निर्मल, दोनों क्वालिटीज़, निर्भय और निर्मल रहेंगे। और जहाँ बैलेंस है वहाँ तो क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग मिलेगी ही, और लाइफ जो है वो ब्लिसफुल बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।